तो आप आ गए तो हम भी आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबिहू का गुणनफल। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने अबिहू का जोगफल और घटाव सीखे थे, और आज की इस वीडियो में अबिहुओं का गुणनफल, यानी जब दो अबिहू दिया रहेगा तो उसको कैसे गुणनफल करेंगे ये सीखने वाले हैं। और ये गुणनफल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको मैट्रिक्स यानी अबिहू का गुणनफल करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। लेकिन हम आप लोग को आज दो मेथड से बताएंगे। एक तो जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे, और एक अपना खुद का एक ट्रिक बताएंगे, और आप अपने ट्रिक को अपने ढाल दोगे ना, अपने आप में ला दोगे तो कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अबिहुओं का गुणनफल। तो देखिए, अबिहू का गुणनफल तभी होता है जब दो अबिहू होगा, यानी ए और बी, मतलब कम से कम दो अबिहू होना चाहिए, तभी उसका गुणनफल संभव है। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको यहां पर लिखते हैं। यदि दोनों स्थितियों में गुणनफल की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि ए और बी कोई दो अबिहू हो, मतलब जब दो अबिहू रहेगा हो जिनका क्रम समान या असमान हो, तो इनके दोनों स्थितियों में गुणनफल की क्रिया की जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग जोड़ और घटाव पढ़े थे तो वहां पर दोनों का, ए और बी का जो क्रम था वो दोनों का बराबर होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। जब असमान होता है तो जोड़ और घटाव नहीं कर पाते हैं हम लोग अबिहू में। लेकिन जब गुणनफल की बात आती है तो दोनों अबिहू का जो क्रम होता है वो समान रहे चाहे असमान रहे, दोनों स्थितियों में गुणनफल की क्रिया की जाती है। इस बात को याद रखोगे ना कि जो गुणनफल है उसका क्रम समान होगा फिर भी गुणनफल कर सकते हो, असमान होगा फिर भी कर सकते हो। लेकिन कुछ शर्त होता है कि जब क्रम समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन असमान होता है उसके साथ कुछ शर्त होता है। तो हम आपको बारी बारी से अलग अलग करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब अबिहू का क्रम समान हो तो गुणनफल, और जब अबिहू का क्रम असमान हो तब गुणनफल। दोनों को अच्छे से समझना है। मेन आपका पूरा चैप्टर 3 में अबिहू में मेन गुणनफल ही होता है, इसी को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब अबिहू का क्रम समान हो तो कैसे गुणनफल करें। तो नंबर 1 यहां डालेंगे, जब क्रम समान हो तो। जब क्रम समान हो तो, जब क्रम समान हो तो क्या होगा, तो लिखेंगे कि जब, गुना करने का तरीका, जब ए और बी, जब ए और बी का क्रम समान हो तो इनके द्वारा प्राप्त गुणनफल का क्रम भी, प्राप्त गुणनफल का क्रम भी समान होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जब अबिहू का, ठीक है, जब क्रम समान होता है तो क्या होता है, जब ए और बी का क्रम समान होता है तो उनके द्वारा जो प्राप्त गुणनफल होता है, मतलब ए और बी को जो गुणनफल करोगे तो वो भी क्या होने वाला है, वो भी समान ही क्रम का होने वाला है।
तो ये सब बातें पता चलेगा कैसे, जब हम कुछ एग्जाम्पल से बनाएंगे इन क्वेश्चन को, अपने आप पे समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि a बराबर कोई अभिहु है 1 2 2 3, ठीक है, और b बराबर कोई अभिहु है, ध्यान दीजिएगा 1 3 4 6, ठीक है। तो a b बताना है, यानी ए बी मतलब दोनों को गुना करना है। ए बी क्या होगा, क्या बताना है, ए बी। तो देखो सबसे पहले पता करेंगे कि ए का क्रम क्या है। ए का देखो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी ए का जो क्रम है, ए का क्रम लिखेंगे, ए का क्रम जो है वो है आपका 2/2 का है, ठीक है। और बी का क्रम 2/2 का ही है, तो लिखेंगे बी का क्रम, बी का जो क्रम है ये भी आपका 2/2 ही है। जब ए और बी को गुना भी करेंगे, जब ए और बी को गुना भी करेंगे तो क्या होगा, उसका भी क्रम 2/2 ही लिखेंगे। ए बी का क्रम, ए बी का क्रम क्या होगा, वो भी 2/2 ही होगा। याद इसे हमेशा रखना है, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ नहीं था, ये सब बकवास था। बकवास नहीं है, कुछ सीखने वाली बात है। यही सब सीख जाओगे तो कंसेप्ट क्लियर रहता है, जब क्वेश्चन करोगे अपने आप बनाने आ जाएगा। तो देखो अभी तक जितना पढ़ा है कुछ नहीं है, अब मेन चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक आप लोग हमने बताया कि दो अवयवों का गुणनफल करने के लिए उसका क्रम समान भी रहेगा फिर भी हो सकता है गुना, असमान रहेगा फिर भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब क्रम समान होता है, ए और बी का क्रम समान रहेगा, तो उनके द्वारा प्राप्त जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, उसका भी क्रम समान ही होता है। तो आपको अभी हम दिखा दिए ना कि ए का क्रम 2/2 है और बी का भी क्रम 2/2 ही है। तो ए और बी को जब गुना करेंगे तो इसका भी क्रम 2/2 ही होगा। यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम चलते हैं इसको गुना करके चेक भी करेंगे, क्या ए और बी को गुना करेंगे तो 2/2 में आएगा या अलग हो जाएगा, चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है मेन चीज, ठीक है, ध्यान देना होगा। देखो ए का क्रम क्या है, हाँ ए बी निकलना है ना, ए बी बराबर ए का वैल्यू देखो तो ए क्या है 1 2 2 3, ठीक है। गुना कराना है, बी क्या है 1 3 4 6, इसे गुना कराकर चेक करना है क्या होगा। तो देखो गुना कैसे कराएंगे, ध्यान देना। ए रो लेंगे, इस कलन से करा देंगे, तो 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस लग जाता है, फिर 2 को 4 से करेंगे ये हो जाएगा 8। तो पहला रो पहला कलन से किए, फिर पहले रो को दूसरा कलन से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ करके 3 होगा, प्लस फिर 2 को 6 से करेंगे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। पहला रो का दोनों कलन से हो गया। अब दूसरा रो को दोनों कलन से करेंगे, 2 और 1 से करेंगे 2 प्लस 3 और 4 से करेंगे 12, फिर 2 को 3 से करेंगे 6, फिर 3 को 6 से करेंगे 18। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 12 3 15, ये देखो 12 2 14, 18 6 24, ये देखो तो कितना बाई कितना आया, ये देखो 2 रो 2 कलन, ये भी देखो 2/2 ही में ही आया। तो देखो ए बी का भी क्रम क्या है 2/2 ही में आएगा। तो याद रखिएगा, बस आपको हम ये बताने की कोशिश अभी तक कर रहे थे, ये अभी सिखाएंगे आपको अच्छे से, टेंशन ना लो। कैसे करते हैं मल्टीपल, कैसे करते हैं अभियु का गुना, अभी तो सिखा रहे हैं। अभी जो हम पीछे थ्योरी पढ़ा रहे थे उसको बताने के लिए थोड़ा सा कोशिश किया, अब मेन चीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक हमने आपसे यही कहना चाह रहे थे कि जब अभियु का क्रम समान हो, जब अभियु का ए और बी का क्रम समान हो, तब क्या करते हैं, उस टाइम जब गुना करेंगे, उन दोनों को गुना करेंगे तो उनका भी क्रम समान होता है। अब ये बात तो ऐसे ही याद हो गया, अब इसको ज्यादा याद करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ऐसा ही हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लाइफ टाइम के लिए आप लोग याद हो गया होगा अब तो। इसीलिए सब थ्योरी पढ़ाते हैं कि ताकि आप लोग एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत कभी होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी को गुना भी करा कर दिखा दिया कि दोनों का क्रम देखो सेम ही आएगा, मतलब क्रम समान तो उसका भी गुणनफल का भी क्रम समान ही होगा।
अब हम सिखाते हैं आपको कैसे गुना किए। हमने तो यहाँ पर कर दिया था कि इस रो को लिए फिर इस कलन से करा दिया, फिर इस रो को लिए इस कलन से कराए, फिर इस रो को लिए इस कलन से कराए, इस रो को लिए इस कलन से करा दे, आंसर आ गया। लेकिन आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैसे मल्टीपल करते हैं, आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करेंगे, एकदम 100% आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, चलिए आइए तो जैसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए का जो क्रम है, ए का व्यू है 3 4 1 2। ठीक है, और बी है आपका 1 0 3 1। ये बी का है, आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी, यानी दोनों को गुना करना है। तो 3 4 लिख लेंगे, 1 2 कर लेंगे, गुना बी क्या है 1 0 3 1 लिख लिए। ठीक है, अब इसको गुना करना है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, अपने आप में से ढाल लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, देखो ट्रिक क्या है इसका कि देखो आप लोग नल बाल्टी जानते हो ना, नल कैसे होता है? नल ऐसे होता है ना, ऐसे नल होता है। अब बाल्टी कैसे होता है? ऐसे होता है ना। तो नल ऐसे होता है, इसको खोलेंगे, ऐसे नीचे पानी गिरेगा, किस में भाई? बाल्टी में गिरेगा। ठीक है, ये जानते हो ना, ये नल ऐसा बाल्टी, ये नल बाल्टी से ही आपको बताने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको बना लो नल, ये क्या हो गया? ये नल हो गया, ये हो गया नल। मल्टीपल कैसे, गुना कैसे कराते हैं मैट्रिक्स का, ध्यान दो। ये हो गया नल, क्या हो गया? नल। ये पहला नल हो गया और ये दूसरा नल हो गया, और ये क्या हो गया? दूसरा नल हो गया। समझ में आया? ये पहला नल और ये दूसरा नल, और ये बाल्टी बना दो। बाल्टी तो ऐसे रहता है पड़ा हुआ, ये बाल्टी देखो ऐसा हो गया। घर में बाल्टी है ना, देखे होंगे, ये बाल्टी हो गया। ये भी देखो बाल्टी, ये 2 बाल्टी। यहाँ पर 2 नल बनाया, 2 बाल्टी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, पहला नल को स्टार्ट करेंगे, पहला नल को खोलेंगे तो पहला बाल्टी को भरेंगे, फिर बाल्टी कुछ दूर रखने जाएंगे, फिर उसके बाद पहले नल को शुरू करके दूसरा बाल्टी को भी भरेंगे। समझ में आ रहा है बातें क्या कहें? देखो ए बी बराबर कैसे होगा, ध्यान देना। हमने क्या किया, ये पहला नल ये दूसरा नल, पहला बाल्टी दूसरा बाल्टी, पहले नल को खोलेंगे तब पहले बाल्टी को भरेंगे, पहला नल को खोले तो पहला बाल्टी को भरेंगे। ये कंसेप्ट है, आपको समझाने के लिए हमें ट्रिक बता रहे हैं, बाल्टी या नल के लेकर के उपयोग करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कभी भूले ना। नहीं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कलन, फर्स्ट रो सेकंड कलन, ऐसे करने से बच्चे भूल जाते हैं। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक में उड़ाइएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला नल को खोलेंगे, पहले बाल्टी को भरेंगे। तो कैसे भरेंगे? देखो 3 को 1 से पहले गुना करेंगे, मतलब कि पहला नल को खोल दिए, पहला बाल्टी को भरेंगे, तो 3 को 1 से करेंगे, 3 से और 1 से गुना करेंगे तो 3, फिर बीच में लगता है प्लस, फिर 4 को 3 से करेंगे, 4 तिया 12, पहला नल को खोले, पहले बाल्टी को भर दिए, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ थोड़ा सा दूरी बनेगा, यानी पहला बाल्टी भर गया तो रखने जाओगे तो दूरी बनेगा, तो दूरी थोड़ा सा बना दीजिए, तो छोड़कर यहाँ लिखेंगे। अब पहले नल को शुरू करेंगे, दूसरे बाल्टी के भरेंगे यहीं पर, 3 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 4 को 1 से करेंगे तो ये 4 हो गया। देखो पहला नल को खोल दिए तो ये बाल्टी, पहला बाल्टी भर के ये आ गया, फिर पहले नल को खोल के दूसरा बाल्टी को भरेंगे। बीच में गैप क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा बाल्टी रखने जाओगे, जब बाल्टी भर जाएगा तब थोड़ा सा दूर जाओगे रखने के लिए ना, तो थोड़ा सा दूरी बन जाएगा, तो वहीं दूरी बन जाता है। समझ में आएगा ना? कहीं भूलोगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। अब देखो, फिर अब वो तो काम हो गया, एक नल से दोनों बाल्टी को भर दिए। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से दूसरा नल को शुरू करेंगे, दोनों बाल्टी को फिर से भरेंगे। अब आपको सारी बाल्टियां तो रख कर चले गए थे, अब क्या भरने की जरूरत है? अरे भाई मैथ है, सीखो, कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लोग समझाने की कोशिश करते हैं, और क्या। समझ रहे हो बात को ना? मजाक मत उड़ाना, बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार क्लास में से बताते हैं, लड़का हमसे पूछ लिया कि सर जी बाल्टी तो भर दिए, अब बाल्टी खाली है नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो वैसे थोड़ी होता है, ट्रिक है, समझने की कोशिश करना होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला नल को खोल करके दोनों बाल्टी को भर दिए, अब दूसरा नल को खोल के दोनों बाल्टी को फिर से भरेंगे। चलो, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 2 को 3 से करेंगे 6, फिर 1 को 0 से करेंगे, यानी पहला नल स्टार्ट किए, दूसरा नल स्टार्ट किए, पहला बाल्टी भर दिए, दूरी बनेगा। अब दूसरा नल को स्टार्ट करके दूसरा बाल्टी को भरेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, इसको लिख दो, क्या होगा 12 और 3 15, 4 और 0 4,
6 और 1 7, 6 और 1 7 और 2 और 0 2। ये देखो आंसर। अब इसका ऑर्डर देखो, ये 2/2 था, ये भी 2/2 था, दोनों का ऑर्डर सेम था ना, यहाँ भी इसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा, चेक कर लो। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल किया जाता है। तो एक और लेते हैं और एक कर देंगे, उसके बाद आपको देंगे 2-4 प्रश्न बनाने के लिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, अभिहु का गुना ही। ठीक है, चलिए देखिए तो। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड, ए मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 1 3 0 1। ठीक है, अब इसको करना है, ए बी निकालना है। सबसे पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 और बी लिखेंगे 1 3 0 1। कर दो तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, ये देखो फर्स्ट नल और ये सेकेंड नल। ये आपको नल बाल्टी ऐसे करना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, बस समझने के लिए। एग्जाम में ऐसे नहीं नल बाल्टी नहीं बनाइएगा, ठीक है। एक को 1 से करेंगे 1 होगा, प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि गुना करेंगे 0 में किसी भी संख्या 0 हो जाता है। फिर इसको स्टार्ट करेंगे, इसको भरेंगे, तो 1 को 3 से करेंगे 1 गुना 3, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 गुना 1, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि 1 को 3 से करेंगे तो 3 और प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया। फिर सेकेंड नल को शुरू करेंगे, फर्स्ट बाल्टी को भरेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 0 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको जोड़ दो, 1 3 2 5, 3 और 0 3, 9 4 13। ये देखो आपका आंसर हो गया। 2/2 में देखो ये भी था, ये भी 2/2 ही में होगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आराम से मैट्रिक्स का मल्टीपल जो होता है अभिहु का गुना आराम से कर लोगे। ठीक है, अभी तो बहुत बार मिलेगा, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आ गया होगा यार। ठीक है, तो इसे बना करके देखो। ठीक है, एक दे रहे हैं ए और बी बराबर इतना है 6 0 0 0, तो आपको ए बी बताना है, ए बी बराबर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है कि ए बराबर 1 1 1 और बी बराबर 0 0 1 2। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगा, इसे जरूर बना करके होमवर्क में मेंबरशिप वाले बच्चे को सेंड करना होगा। ठीक है, तो चलो ए मिल गया। अब हम चलते हैं, ये बनाइए आप लोग। अब हम चलते हैं, जब असमान क्रम का रहेगा तो कैसे गुणनफल करेंगे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देख लें। दूसरा हो गया, वो समान क्रम का था ना, अब असमान क्रम का, असमान क्रम का गुणनफल। देखिए, असमान क्रम का गुणनफल तभी होता है जब दो आबिहु दिया हो, तब पहले आबिहु का कलन की संख्या और दूसरे आबिहु की रो की संख्या बराबर होती है, तब भी असमान क्रम का गुणनफल होता है। समान क्रम में तो आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन असमान में ध्यान देना है कि पहले आबिहु के कलन की संख्या तथा दूसरे आबिहु के रो की संख्या जब बराबर होगा तभी असमान क्रम का गुणनफल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आइए हम सीखते हैं। यदि दो आबिहु में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यदि दो आबिहु में पहले आबिहु के कलन, पहले आबिहु के कलन की संख्या तथा दूसरे आबिहु में रो की संख्या बराबर हो तभी आबिहु का गुणनफल संभव है। आबिहु का
गुणनफल संभव है। बात समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? देखो, कहने का मतलब है जब असमान क्रम के गुणनफल करेंगे तो दो अवयव रहेगा, तो पहले अवयव के कलन की संख्या और दूसरे अवयव की रो की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से बताने की कोशिश करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए अवयव है 1 2 3 4 0 2, ठीक है। ये अवयव कितना, एक रो, दो रो है और 1 2 3 कलन है, ठीक है। और बी अवयव है 1 2 1 0 1 3, ये देखो तो एक रो, दो रो, तीन रो है और दो कलन है। तो आपको ए का क्रम जो है लिखो, ए का जो क्रम है, ए का जो क्रम है वो क्या है, ए का क्रम 2/3 है, ठीक है। बी का क्रम क्या है, बी का जो क्रम है आपका वो है आपका 3/2। तो ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम, ए बी का क्रम क्या होगा, देखो यदि दो अवयव में पहले अवयव के कलन की संख्या तथा दूसरे अवयव में रो की संख्या बराबर होना चाहिए। देखो तो पहले में कलन, पहले अवयव के लिए कलन की संख्या, कलन कौन होता है, पहले जो आता है वो रो होता है और ये जो होता है कलन होता है, ठीक है। पहले रो होता है उसके बाद कलन, तो पहले अवयव में क्या कलन ना, तो कलन 3 है और दूसरे अवयव में क्या रो पहले आता है, यहाँ देखो रो कितना है, रो यहाँ पर 3 है, पहले अवयव में 3 और दूसरे अवयव में कलन रो 3, दोनों देखो बराबर है। जब दोनों बराबर रहेगा तब भी इसका गुना संभव है। तो गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला हो जाता है, ये वाला, ये होगा 2/2। यानी जब ए बी का गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे तो 2/2 में आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, समझो एक बार फिर से। देखो समान क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, असमान क्रम में ही समझना होता है। असमान क्रम का अवयव का गुणनफल में रूल होता है, यदि दो अवयव दिया हो तो पहले अवयव के कलन की संख्या, पहले अवयव में कलन की संख्या, देखो ये पहले अवयव में कलन की संख्या क्या है 3, ठीक है, ध्यान देना, पहले में 3 तथा दूसरे अवयव में रो की संख्या, दूसरे अवयव में रो की संख्या क्या है 3, देखो 3 संख्या बराबर हो, मतलब कि ए और ए पहले के कलन दूसरे का रो दोनों बराबर होगा तब ये गुणनफल संभव है। तो देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है तो गुणनफल क्या है, संभव है। लेकिन गुणनफल संभव है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका आंसर का क्रम क्या होगा, तो जो बच जाएगा, ये 3 तो खत्म हो जाता है लेकिन कटाया नहीं जाता है, बस फिल कर देता है, कट गया। गुना तभी होगा जब दोनों बराबर होगा, यदि बराबर नहीं होता तो गुना कभी संभव हो ही नहीं था, ठीक है ना, संभव होता ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, ये 3 कट गया, क्या बच गया 2/2, एंड 2/2 क्रम का इसका आंसर आएगा। जब इसको गुना करोगे ना तो 2/2 में आएगा। चेक करके बता दें, आइए इसको चेक करके बता देते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा यार, टेंशन ना लो, ठीक है। रूल पढ़ लेंगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता है। चलो ए भी निकालना है ना, ए भी निकालना है। ए क्या है, 1 2 3 4 0 2, ठीक है। और गुना बी क्या है, बी 1 2 1 0 1 3, इसे गुना करके देखो तो क्या आ रहा है, चेक करो तो गुना क्या होगा, ए बी बराबर, इसको गुना करते हैं, ये फर्स्ट बाल्टी और ये आपका फर्स्ट बाल्टी नहीं, फर्स्ट नल और ये फर्स्ट बाल्टी, सेकेंड नल और सेकेंड बाल्टी। फर्स्ट नल को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बाल्टी को भरेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 को फिर 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर इसको इससे करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे ये होगा 9, फिर इसको करेंगे दूसरा नल स्टार्ट करेंगे, पहला बाल्टी भरेंगे, 4 को 1 से करेंगे 4 प्लस 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे 2 ना, 4 को 2 से करेंगे 8, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6, ये देखो इतना हो गया। इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6, 9 2 11, 4 2 6, 8 6 14,
ये देखो तो 2/2 में आया कि नहीं आया, देखो तो 2/2 ही में आया, आया ना। तो आपको हम बताने की कोशिश क्या कर रहे थे कि जब असमान क्रम रहेगा तो असमान क्रम का गुणनफल तभी करोगे जब पहले का कलन की संख्या और दूसरे की रो की संख्या जब बराबर होगी तभी कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे मान लो और हम एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग इसको बनाकर ट्राई करना। हम कोई ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी ले लिए 1 2 2 1 1 2, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या देखना है कि ए का क्रम क्या है। तो ए का क्रम लिखेंगे, ए का जो क्रम है वो है आपका 1 2, 2 रो है और 3 कलन है। और उसका बी का देखेंगे, बी का क्रम देखेंगे, बी का क्रम क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो है और 1 कलन 2 कलन है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि पहले की कलन की संख्या और दूसरे की रो की संख्या दोनों बराबर है। तो क्या होगा, संभव होगा, ऐसे गुना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को, ये जो बच जाएगा इसको लिख लेता है 2/2, यानी जब इसको गुना भी करेंगे 2/2 ही में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसे ए बी निकाल कर चेक कर लेना है क्या आपका 2/2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अभिव्यक्ति का गुणनफल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। अभिव्यक्ति का गुणनफल देखिए, समान क्रम में संभव होता है और असमान क्रम में भी संभव होता है, लेकिन समान क्रम में आपको डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑर्डर रहेगा, जो मतलब ऑर्डर रहेगा, क्रम रहेगा, उसी क्रम में आंसर आता है। लेकिन असमान क्रम में क्या होता है कि अलग अलग होता है, यानी उसको कंडीशन के साथ गुना किया जाता है। कंडीशन कहता है कि पहले की रो की संख्या नहीं, पहले की कलन की संख्या दूसरे की रो की संख्या बराबर होगा तभी गुना कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, उसको बोल देंगे कि गुना संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्नावली में आपको मिलने वाला है, तो वहां पर बताया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन दिए इसको कर लो, ठीक है।